हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं कोई पिछले 3-4 दिनों से कुछ भी ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाया। उसकी बेसिकली वजह यही थी कि मेरी कुछ तबीयत ऑफ थी और मैं जनरली सारा दिन इसी बेड पर यहाँ ही पड़ा रहा हूँ और ज़ाहिर है कि तबीयत ऑफ थी तो कुछ ख़ास ब्लॉग भी नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा कि अब इट्स प्रीटी मच द टाइम के मैं अब वापस कुछ ना कुछ पोस्ट करूं। और जो हमारा मलेशिया और श्रीलंका वाला ट्रिप था उसमें से हमारी अभी जो लास्ट एपिसोड थी वो स्टिल अभी ड्यू टू बी पोस्टेड थी। तो मैंने सोचा कि इट्स द राइट टाइम कि मैं उसको एडिट भी कर लूँ और फिर उसको पोस्ट भी कर लूँ, क्योंकि आगे ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो फिर से एडिटिंग मुश्किल हो जाती है, टाइम कम होता है। तो खैर अभी मैंने उसको एडिट किया। इस वीडियो में मेरे साथ एक छोटा सा मिसहैप भी हो गया था, वो भी ऑफ कोर्स मैंने मेंशन किया है, वो आप अभी देखेंगे। और उसके बाद जैसे भी हमने लास्ट डे इन श्रीलंका स्पेंड किया और फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान वापस आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। उससे ये होता है कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको पता लग जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मेरे साथ यहाँ यार एक सीन हो गया कि जब मैं टुक टुक में अपने बैग रख रहा था तो रियलाइज़ किया कि जो मेरा बैक पैक है वो तो मेरे पास है ही नहीं। खैर फ़ौरन भागा मैं स्टेशन मास्टर के पास। उसने कहा कि ट्रेन यार्ड में चली गई हैं और ट्रेन यार्ड वहाँ से दूर है। तो खैर ट्रेन यार्ड अगले स्टेशन पे अभी वहाँ पे आया हूँ और उसने मुझे यहाँ स्टेशन मास्टर के पास रेफ़र किया है। अभी उसके पास जाते हैं और आई प्रे के यार मिल गया बैग, शुक्र है। ये वाला स्टेशन वो फोर्थ स्टेशन से 1 किलोमीटर ही दूर था, तो वो मैं ट्रेन पे आया और वहाँ वाले स्टेशन मास्टर ने बड़ा सपोर्ट की हेल्प किया। उसने यहाँ वाले को कॉल कर दी, क्योंकि जो ट्रेन यार्ड है वो यहाँ पे है। जब यहाँ पे रात हो जाती है उसके बाद ट्रेन वर्क नहीं करती, तो वो ट्रेन यार्ड में चली गई थी। तो वहाँ से कोई ऑफिसर जाके वो ले आया और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिस है वहाँ पड़ा हुआ था। तो रियली थैंकफुल टू द स्टेशन मास्टर ऑफ द फोर्थ स्टेशन एज वेल एज दिस स्टेशन। नाम मुझे मंदना पता नहीं, शायद कुछ भी नहीं, खैर दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, लेकिन शुक्र है कि बैग मिल गया। तो अभी वापस फोर्थ स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाके मिलते हैं। सो राइट नाउ अलोन इन द एंटायर कंपार्टमेंट। अब कुछ जान में जान वापस आई है, पहले तो बिल्कुल हवा निकल गई थी। खैर अब ट्रेन इज़ ऑन द मूव और ये वाला आई थिंक थोड़ी ज़्यादा अच्छी है ट्रेन कैंडी वाली से। मुझे नहीं पता ये कौन से रूट की ट्रेन है, लेकिन फील्स लाइक ये बेहतर है ना। मैंने आते हुए पे किया है क्योंकि वहाँ से भी स्टेशन मास्टर ने बिठा दिया और अभी भी कोई पे नहीं किया है। यहीं से बैठ गया, वहाँ जाके पता करता हूँ कि क्या सीन है, क्योंकि आई थिंक वहाँ से और यहाँ तक एक साइड का 40 रुपीज़ है। सो आई विल पे दैट। तो या अभी बस वापस जाते हैं और चेक करते हैं कि आगे क्या करना है। शुक्र है कि बैग मिल गया। सो या वी आर नाउ बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलंबो। जिस होटल में मैं कोलंबो में रहा था उसी में मैं अभी आया हूँ और मैंने अपना वहाँ स्टफ़ रखा है और अब दोबारा बाहर आ गया हूँ। और दोज ऑफ यू हु नो मी पर्सनली, माई फादर हैज़ बीन टू श्रीलंका लाइक क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे एक रानी सोप होता है, वो बड़ा अच्छा होता है, उसकी सेंट बड़ी अच्छी है। तो वो अभी यहाँ पे ये कील्स, आई एम नॉट श्योर ये कोई मल्टीनेशनल सुपरमार्केट चेन है या सिर्फ श्रीलंका में ही है। तो इसमें चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या सीन है। और ये फेमस श्रीलंका का टावर है, इसको अभी आपको मैं बाद में ज़्यादा क्लियरली दिखाता हूँ। खैर अभी यहाँ अंदर चलते हैं, अच्छा लग रहा है, स्टोर बड़ा स्टोर है। तो चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं और क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, राइट नाउ फॉर द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रिप, just a few few hours before our flight. Here we are to experience the street food in Sri Lanka. ये अब्दुल हमीद स्ट्रीट फूड है। तो यहाँ पे अभी चेक करते हैं, ऑप्शन इतनी ज़्यादा डाइवर्स हैं कि मुझे अब डिसाइड करने में थोड़ा मसला होगा कि क्या खाएं। बारबेक्यू कल खाया था तो प्रॉबेबली बारबेक्यू तो नहीं खाऊंगा दोबारा। तो अभी चेक करते हैं कि यहाँ क्या ऑप्शन है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वाइब कैसी है।
अभी रात के 12 बजे हुए हैं और यहाँ पे फुल बिजी सीन चल रहा है। यहाँ पे ये बारबेक्यू है, उसके बाद और बाय द वे यहाँ पे ये आपको सामने मस्जिद भी नज़र आ रही होगी। मुस्लिम एरिया है तो सब हलाल ही है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स ही हैं तो उसी हिसाब से खाना वगैरह, इतना वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है, ज़्यादा चिकन वगैरह ही है। खैर यहाँ पे अभी थोड़ा लुक अराउंड करते हैं कि क्या सीन है। ओके थैंक यू। ऑल राइट, यहाँ वो पराठे, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद ये तो कोई थोड़ा कन्वीनियंस स्टोर हो भाई, प्रिंगल सड़क पे बिक रहे हैं। ये हमारे पास मॉस्क है, आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या है। खैर ये अपने पास है जी, देखा जाए तो बारबेक्यू चिकन विद 2 रोटी, बारबेक्यू चिकन विद चीज़ नान एंड ऑल दैट। खैर अगर आगे चलें तो बारबेक्यू नेशन सबसे ज़्यादा आई थिंक बारबेक्यू की ऑप्शंस है, और पानी पूरी जो गोलगप्पे होते हैं वो बड़ा यहाँ पे हैवी सीन है। उसके बाद भाईजान ये क्या पड़ा हुआ है, देख के ही कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या है भाई। पॉपकॉर्न और आगे चलते हैं लेट्स फाइंड क्या है यहाँ पर। देख रहे हैं लोग यहाँ पे अच्छे खासे इस वक्त बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल सीन है। लाइक वीक डे है, सुबह आई थिंक थर्सडे है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पे भाईजान फुल पार्टी सीन चल रहा है। अच्छा जी, ये यहाँ पे कोई टावर बर्गर का आई थिंक कॉन्सेप्ट है, हर किसी ने ये अपना ना एक एक बना के रखा हुआ है और ये सीन चल रहा है यहाँ पे। अब हम किस तरह डिसाइड करें कि यहाँ पे क्या अच्छा है और क्या नहीं। अच्छा, मैंने जो एक बात सुनी हुई है ना, वो यही है कि जब भी आप नई जगह पे जाओ ना इस तरह की, तो हमेशा उस जगह से खाओ जहाँ पे ज़्यादा रश है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा रश है उसका यही मतलब है कि वो जगह अच्छी होगी। तो खैर अभी मैं चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या खाता हूँ, उसकी प्राइस, टेस्ट, सब कुछ डिस्कस करते हैं। यार अब बात ये है कि जो हमने पराठे देख लिए हैं ना, उसके बाद अब कहीं और जो है ना वो इतनी समझ नहीं आ रही। खैर पराठों के साथ चेक करते हैं क्या उसके साथ ऑप्शन है। पराठा अकेला तो नहीं खा सकते हो, बकवास बात करो इतने ऊँचे। खैर और कितने क्या पराठा बनाए, पराठा किधर गया यार पराठा। आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बता दो यार, थका हुआ है भाई ऐसे ही, यू नो। इधर भी नहीं है पराठा, शुरू में था आई थिंक, नहीं होगा तो फिर हम किसी से पूछेंगे। ये है पराठा आई थिंक, हाय यू हैव पराठा, yeah, so do you have any curry or something like that with paratha? We have chicken gravy. Chicken Gravy. can I see it? चिकन की ग्रेवी है इनके पास, this is how it looks like. Alright, चलिए यार, ये अकेला ही यहाँ पे तो पराठा खाया जा सकता है, चिकन वाला तो सीन नहीं है। खैर अभी मैं फिर और थोड़ा सा सर्च करता हूँ और बताता हूँ आपको। सो अब इस जगह पे आए हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाई थी बारबेक्यू चीज़ नान वगैरह। खैर मैंने इसको कहा कि बारबेक्यू नहीं, खाली बस मुझे चीज़ नान चाहिए। उसने कहा ओके फ़ाइन, 200 रुपये का अपना चीज़ नान आ रहा है। तो अभी चेक करते हैं कि क्या सीन है उसका। जी अपना चीज़ नान आ गया है, ये चीज़ नान है, साथ ये थोड़ी सी मायो गार्लिक सैलड और ये थोड़ी स्पाइसी सॉस है वगैरह। तो खैर लेट्स ट्राई इट आउट। ओके ऑलराइट, वेरी हॉट। गुड, वेरी गुड। चीज़ का टेस्ट है लेकिन बड़ा लिमिटेड है, लाइक मेरे ख्याल से कम चीज़ डाली होगी बहुत, लेकिन सही है, अच्छा है, गरम गरम
भूख भी लगी हुई है। गुड। तो जी अपना चीज़ नान वाला सीन तो हो गया है। चीज़ तो उसमें मेरे ख्याल इतनी की थी, लेकिन सही है। तो इतने से तो काम बनता नहीं है। अब नेक्स्ट जगह देखते हैं। ये एक मुझे रिकमेंड किया किसी ने। हेलो, अच्छा, व्हाट डू यू हैव? कैन आई सी द मेन्यू? Alright. Tandoori chicken with cheese. What is the best thing you have? Huh? What is the best thing you have? Best cut sandwich, submarine, Alright. and tower. Tawa burger. Oh. Yeah, but it's like so big. I don't want to eat that big. Yeah. तो अब यहाँ पे मैं आया हूँ। वहाँ जहाँ मैं पहले गया था उनके पास क्रिस्पी चिकन नहीं था। दूसरे वाले मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। खैर यहाँ पे एक और जगह है, क्रिस्पी चिकन है यहाँ पे। तो ये वाला भी मैंने ऑर्डर किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस तरह मतलब अगर इस तरह की जगह पे हम पाकिस्तान में जाएँ तो रिलेटिवली प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है। लाइक KFC का यहाँ पे जो जिंगर है वो 950 LKR का है, श्रीलंकन रुपीज़ का। और यहाँ पे ये वाला बर्गर जो मैंने किया है ये मेरे ख्याल शायद 800 का है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो खैर ये वाली जगह है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ अभी। तो अभी ये मेरा बर्गर प्रिपेयर हो रहा है। वंस इट कम्स आई विल शो यू। नो आई डोंट। ऑलराइट, अच्छा है। फर्स्ट बाइट तो बहुत मैसी थी। ऑलराइट, बहुत ही बेसिक टेस्ट है। मायोनीज, केचप और अंदर चिकन जैसा घर में बना के हम खा लें। तो हाँ, बस नॉर्मल सा है। खैर इसको खाते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर चेक करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। Okay. One shot, good shot. Come on. Yeah. Yes, brother. I have one shot badam, Ismail, mojito, kiyamiya, kulgi sarbat, faluda, nannari, Alright. and pani puri, chocolate puri, ice Okay. cream puri. Okay. What is chocolate puri? Yes, chocolate puri. Can you show chocolate me? puri on the board. Alright. I have flavors, 4 flavors. Alright. Spicy, chocolate, ice cream, dahi puri. Yeah. You try now chocolate. Alright. I have no idea. मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आवाज़ अच्छी चल रही है, पेट भरा हुआ है, बेहतरीन, सब अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इसको पता नहीं उसने क्या कर ठीक है गुजारा। सो हेलो जी फ्रॉम द एयरपोर्ट। और इस वाले एयरपोर्ट पे मैं लास्ट कोई 14-15 दिनों में चौथी दफ़ा आ गया हूँ। घर जैसा ही लगता है। खैर इतना बड़ा भी नहीं है एयरपोर्ट, तो मुझे ऑलमोस्ट आइडिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। खैर अभी थोड़ी सी नींद भी आ रही है और हल्की सी सर में भी दर्द है। तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हैं काफ़ी, तो आई विल गेट माई सेल्फ अ कॉफ़ी एंड देन वेट फॉर द चेक इन टू ओपन, और फिर फाइनली अंदर चलेंगे। सो दिस इज़ हाउ द एयरपोर्ट लुक्स लाइक एट द मोमेंट। अभी हमारे चेक इन खुलने में कोई 30 मिनट्स हैं, तो तब तक यहाँ से ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी सीन कोई कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं क्या सीन। सो अ वेरी pathetic experience to say the least. चेक इन ही ऑलमोस्ट कोई 1 आवर लेट जो है वो खुला, और जब चेक इन खुला तो वो उस वक्त इनकी जितनी भी श्रीलंकन एयरलाइंस की फ़्लाइट्स थी उन सब का चेक इन एक साथ ही खोल दिया इन्होंने।
एकदम इतना ज़्यादा रश पड़ गया। और उसके बाद ये था कि इतने यहाँ पे काउंटर्स तो है नहीं, तो इन्होंने कॉमन चेक इन शुरू कर दिया। मतलब कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं थी, बस आप किसी भी लाइन में लग जाओ और वहाँ जाके ज़ाहिर है कि सब भी श्रीलंकन एयरलाइंस की फ़्लाइट्स थी। तो मुझे सांस इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि शुरू ही सिस्टम सारा लेट हुआ है, लेकिन गेट जो है वो अपने टाइम पे अब खुल गया। तो मैं गेट की तरफ रश कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6:20 हो गए, 7 फ्लाइट टाइम है। सो या बस आई विल से के वेरी वेरी पैथेटिक एक्सपीरियंस टू एंड द ट्रिप। और सिस्टम कोई नहीं था, वेरी पैथेटिक सिस्टम एट द कोलंबो एयरपोर्ट। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था जब मैं ट्रांजिट कर रहा था जाते हुए, और फिर हम यहाँ से कोलालमपुर गए थे एक्चुअली, तब मुझे बोर्डिंग पास लाहौर से मिल गया था, मेरा सामान ऑलरेडी बुक था। तो तब ऑफकोर्स मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, तब तो मेरा काम 1 सेकंड में सारा हो गया। लेकिन अब हमें पता लगा कि व्हाट्स द रियल डील। तो खैर ये अब मैं अपने गेट पे आ गया हूँ। यहाँ से अब हम बोर्ड करते हैं, एक और सिक्योरिटी कंट्रोल से गुजरते हैं, और फिर जो है हम प्लेन में बैठ के आपसे बात करते हैं। वी नो द रीज़न ऑफ द एंटायर डिले थिंग। चेक इन लेट खुला इसलिए था क्योंकि फ़्लाइट जो ये आ रही थी उसका अराइवल ही लेट था। ये सब जो पैसेंजर्स यहाँ से गुजर रहे हैं ये सामने वाले प्लेन में अभी आए हैं, और यही वाला प्लेन लाहौर जाना है। स्टेशन पे तो हम आ गए, तो थोड़ी देर में हो ही जाएगा। लेट्स गो। अभी कह रहा था कि अगर ये आपने बंद करनी है तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। आई वॉन्ट टू सी द स्काईज। असल में अब क्योंकि सुबह की फ्लाइट है, सब यहाँ पे सोने लगे, इसलिए उन्होंने कहा है। खैर मैं अभी कर दूँगा बंद। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले माई फ्लाइट में देखें तो क्या है जी, माई फ्लाइट। ओह मैप कैमरा, डोंट टेल मी इट्स वर्किंग, डोंट टेल मी, कम ऑन यार। ये मैं पहले देख लेता तो मैं टेक ऑफ के टाइम पे देखता, उसका मज़ा आता। अच्छा हमारे पास 2 एंगल्स हैं इसके, या एक इतना क्लियर नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अमेजिंग। अब मैं लैंडिंग के टाइम पे इसको देख सकता हूँ। वो फुल स्क्रीन में भी भाई जान, फुल ऑप्शन। ऑलराइट, सो या मैप, वी हैव मैप एज वेल। ओके, फुल ब्रांडिंग चल रही है। उसके बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, मे बी इट्स टेक्स सम टाइम। ऑलराइट, गूगल मैप से खुल गए हैं। तो किधर है भाई अपना प्लेन? अभी तो जी श्रीलंका के अंदर ही है, लेकिन प्रॉबेबली अभी थोड़ी देर में हम इंडिया की जो एयर स्पेस है वो एंटर करेंगे। प्रॉबेबली तब इसको देखेंगे कि हम इंडिया में कहाँ से गुजर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम होम पे जाएं तो और क्या हमारे पास? एंटरटेनमेंट, थैंक यू सो मच। ये पिल्लो आ गया है, मैंने इनसे मांगा था, तो शी वाज लाइक ओके आई विल गिव यू इन बिट। तो उसके बाद हमारे पास मील मेन्यू, आओ जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओह, हॉट ब्रेकफास्ट। ये पूरा मेन्यू है भाई, यहाँ पे लीक हो गया। फ्रेश फ्रूट्स, हाँ, बैंगन मसाला, पोटैटो भुजिया, प्लेन पराठा, स्क्रैम्बल्ड एग। यू कैन डू इट बेटर श्रीलंकन एयरलाइंस। मतलब प्लेन पराठा एंड स्क्रैम्बल्ड एग इज़ फाइन, बट इनकी जगह थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए यार। खैर है, जो भी होगा, खाना तो है ही, कौन सा छोड़ दें। सो या, और अब मैं इसको बंद करता हूँ और प्रॉबेबली अपना सामान जो है वो सारा आ गया। सीट भी ज़्यादा वाली खाली है। टाइम टू
can see the beautiful skies outside. वॉशरूम में वो यूज़ नहीं करता, लेकिन आज मैं क्योंकि नींद बड़ा है, साफ है, तो मैं इसीलिए आ गया हूँ। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बड़ा छोटा सा है, तो ये बस टोटल इतनी स्पेस है। खैर, आई विल वॉश माई हैंड्स एंड गेट बैक। अंदर प्लेन में ऑलमोस्ट सब लोग सो रहे हैं, और क्योंकि आई थिंक 50% सिर्फ कैपेसिटी है फील्ड, तो सब इस तरह 2-2, 3-3 सीट्स लेकर आराम से अपना चिल सो रहे। तो हाँ, बस हम भी अपना आजा दोगे वापस जाके सोते हैं, क्योंकि मैं कल उठा था 9 बजे सुबह और अब 8:30 हो गए ऑलमोस्ट, और आई हैव बीन मूविंग अप लाइक स्ट्रेट, नो रेस्ट। पहले सबसे पहले हम टी फैक्ट्री गए, उसके बाद फिर हम कैंडी से कोलंबो आए। बड़ी गंदा ट्रिप था, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स बैग घूम गया इसलिए, और दूसरा ये क्योंकि वो हर स्टॉप पर रुकी थी ट्रेन, तो वो बहुत लंबा भी हो गया, तो उसकी वजह से ज़्यादा थकावट हो गई। और उसके बाद बस फिर रात को जो स्ट्रीट फूड, और फिर सुबह एयरपोर्ट आना, और फिर चेक इन लेट, और बड़ा ही सब। अब आई एम एग्जॉस्टेड, हाँ, लेकिन द फूड वाज गुड, और प्लेन बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से आई एम फीलिंग वे बेटर। सो या अब बस लाइक वी आर जस्ट 2 hours अवे फ्रॉम पाकिस्तान, सो लेट्स मीट इन पाकिस्तान नाउ। या टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फाइनली आज हमारी ये जो मलेशिया और श्रीलंका वाली सीरीज़ थी, इट कम्स टू एन एंड। और आई होप कि अब ईयर 2024 में भी हम कोई इस तरह का इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे होंगे, जिसमें हम ऑफ कोर्स आपको भी साथ लेकर जाएंगे। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर नाउ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।